फिर से बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसके बारे में हम सब पढ़ेंगे। इसमें जो फर्स्ट में 3 टाइप्स बताए थे, 3 रूल्स बताए थे, उससे आगे बात करते हैं। हमें इस रूल नंबर 4, इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि हम देखे थे एक जो है कि 100, 200 और इसमें 300 का मल्टीपल हम करके देखेंगे। इसमें जैसे रूल्स में 302 इंटू 302 को मल्टीप्लाई करना हो तब हम क्या करते हैं। तो इसमें एक रूल्स है कि ये जो है सेम होना चाहिए और 3 होना चाहिए। एक चीज़ हमें इसका 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना होगा, 02 और 02। हम 02 जनरली जो है कि नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, तो 02 यहाँ 04 लिखे। यहाँ आपको 2 डिजिट्स दोनों के दोनों डिजिट्स को हमको यहाँ लिखना होगा, है ना। ये 04 यहाँ लिखे। उसके बाद क्या करेंगे कि 302 में 02 जो है उसको ऐड करेंगे, तो 304 ये आ गया। अब 304 है तो जब हमें 3 यहाँ पर सुन था, तो इसलिए 3 से इसको इंटू भी करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 912। तो इसको लिखेंगे 912 हुआ। ये हो गया आपका कैलकुलेशन। इस पर हम आगे और देखते हैं। और अगर 2 डिजिट से ज़्यादा यहाँ हो जाता है और कोई कैरी, तो हमको इसको ले जाकर फिर यहाँ ऐड कर दीजिए, यहाँ पर ले जाकर इसको ऐड करके और उसको जैसे आगे और देखते हैं कि 305 तो 5 25 2 डिजिट 5 10 कर दिए, इसको 3 टाइम कर दिए तो हो जाए 30 और 3 का 9 इस तरीके से। फिर आगे 315 इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 15 का 225 है ना, तो 225। अब देखिए 15 को हम इंटू किए तो 2 to 5 आ गया, तो 25 लिखे और एक डिजिट रह गया, ठीक है। अब यहाँ 15 को ऐड कर दिए, 30 को 3 टाइम कर दिए तो 90 और 90 अब कैरी कर दिए इसको 92 और 39 एक ही साथ हम करते रहते हैं। इस तरीके से और भी हम ले लेते हैं तो 301 2 301 2 312 इस तरीके से। तो 12 का 144 लिख दिए, 1 को कैरी रखेंगे, 12 24 को 3 टाइम तो 72 और 1 कैरी जो आया था वो लिख दिए, 73 और 59। इस तरीके से आगे हम अगर मान लें कि 308 और 309 हम चेंज कर दिए वैल्यू को भी, कभी कर सकते हैं 8 9 72 और 8 और 9 को जोड़ दिए, ऐड कर दिए 70 को 3 टाइम्स कर दिए 51 और 3 इस तरीके से हम बहुत सारे नंबर्स को हम निकाल सकते हैं। हम आगे क्या करते हैं, आगे रूल्स को हम इसी में जो भी हैं उसको हम आगे बढ़ाते हैं। हम रूल बढ़ाएंगे, जैसे 300 मल्टीप्लाई हुआ, हम इसमें 400 500 इसका भी रूल्स को हम यहीं पर फॉलो करते हैं। उसका देखिएगा, हम जैसे 300 देखें, हम इसमें क्या है कि 402 को 402 से इंटू करना है, क्या हो जाएगा, बस 4 है यहाँ सेम है 4, बस 4 से मल्टीप्लाई करना होगा बाद में 02 है ना, इसको इंटू किए 04 2 डिजिट ये लिख लेना है। अगर 3 डिजिट में आ जाता है 3 डिजिट में तो हम एक कैरी कर लेंगे और 402 को 02 से ऐड कर देना, ये 4 को छोड़कर,
तो 0 4 और अब इसे 4 से इंटू करना होगा। 4 से इंटू करने पर क्या होगा, 16 16 लिख दिए। ये आपका 0 4 और ये 16 16। उस तरीके से कैरी होता, कैरी को बढ़ाते लास्ट में ऐड कर देते। आगे इसी में देख लेते हैं 405 यह आपका 25 5 5 ऐड कर दिए 10 10 को 4 टाइम कर दिए 40 और 4 को 16 और 407 7 7 49 7 को ऐड कर दिए 40 14 को कितना है यहाँ 4 टाइम किए थे 7 7 14 हाँ 49 हो गया 7 7 ऐड कर दिए 40। आप 14 को 4 टाइम्स किए तो 56 आप 4 हो गया। इस तरीके से आगे हम और भी चेंज भी कर देते हैं वैल्यू को 0 8 और 0 9 कर दिए 9 8 कितना 72 9 8 17 17 को 4 टाइम 68 और 6। और इसमें अगर किसी को और ले लेते हैं 412 400 लिए थे क्या हो जाएगा 12 को इंटू के 144 कैरी वाला एक ले लेते हैं है ना 1 कैरी हो गया यहाँ 1 कैरी 144 जो आया था 1 को कैरी रखते हैं 12 ऐड कर दिए 24 को 4 टाइम्स 96 और 96 और 1 97 और 16। इस तरीके से हम 4 का आ गया। इस तरीके से 5 हो 5 से लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना है 6 हो 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हो गया तो कैलकुलेशन में बढ़ जाता है कि हम इतना हार्ड जो है कि कैलकुलेशन कैसे करें या बढ़ जाएगी ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या बहुत सारे रूल्स हम और फॉलो करते हैं। लेकिन इसी में हम और चीज़ बताते हैं कि अगर 400 500 600 700 800 900 इस तरीके से बातें आती है तब हम क्या करते हैं। हमें इसका रूल्स हम चेंज करते हैं, रूल नंबर 5 कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं जस्ट टाइप मान लेते हैं कि 986 इसका मल्टीप्लाई करना 986 अब 3 डिजिट अब ये तो थोड़ा सा बड़ा हो गया 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना थोड़ा दिक्कत होगी। तब इसमें रूल्स क्या करेंगे हम सब कि 1000 में से 986 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने में कितना आएगा 14 आएगा। अब इस 14 को क्या करना है कि स्क्वायर कर लेना है। 14 का स्क्वायर 196 ये हो गया। यह जो 196 हुआ अब इसमें ध्यान देना है कि 3 डिजिट लिखा है। 3 डिजिट का 3 डिजिट अगर ज़्यादा हो जाए तो हम फिर कर देंगे। यहाँ 196 ये लिख देना है। अब यहाँ जो ये 14 आया था इसका क्या करेंगे 2 टाइम 1000 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या हो जाएगा 28 को सब्ट्रैक्ट किए तो 970। या ऐसे कर सकते हैं कि यह जो 14 हुआ फिर 14 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए है ना, इसमें से 86 में से तो मेरा फिर 972 हो जाएगा। तो 970 ये आपका कैलकुलेशन है।
देखिए इतना प्रोसेस करने के बाद है कि आप मौखिक कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको बताते हैं कि 900 अगर हम 85 और 985 कहा जाए 1000 में कितना कम है 15। 15 का स्क्वायर करते हैं कितना आएगा 225 लिख दिए। 15 का 2 टाइम्स कितना हो गया 30। 30 को एक 1000 में सब्ट्रैक्ट करना आसान हो जाता है, इसलिए 970 हो गया। इतना सिंपल। अगर आप हम ले लेते हैं 982 कितना है 18। अब 18 है, 18 का जो है कि स्क्वायर कितना हो जाएगा है ना। 18 का स्क्वायर आपका 18 का स्क्वायर 324। तो स्क्वायर हम पहला जो रूल्स था उसमें कैसे हम स्क्वायर निकालते हैं वो आपको बता दिए। 18 का स्क्वायर 324 ये लिख दिए। उसके बाद 18 है, 18 का 2 टाइम्स 36 सब्ट्रैक्ट कर दिए 1000 में। 30 किए तो 70 और 6 और सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 64 तो 960। कितना आसान। फिर आगे हम इसमें और भी ले लेते हैं 996। ये थोड़ा सा बहुत आसान जो दिखने में लगता है कि 3 डिजिट का इतना कैलकुलेशन है कैसे बा, लेकिन सबसे आसान हो जाता है क्योंकि 1000 में 4 ही कम है। तो 4 कम है तो 4 का स्क्वायर 16। 3 डिजिट हमको बनाना है, एक ध्यान देना है। हम इसलिए लिए हैं कि 4 का स्क्वायर किए तो 16, ये 2 डिजिट है, एक 0 और हम यहाँ देकर 3 डिजिट बना दिए। अब 4 का 2 टाइम 8 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 992। देखिए बहुत आसान तरीके से इसको कंप्लीट कर दिए। आगे अब और भी हम अगर लेते हैं इसमें कि 997, देखिए और आसान कर दिए। ये सब जितना बड़ा होते जाएगा उतना ही आसान हो गया। कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9 0 0 9 36 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 994 हो गया आसान से। और भी अगर इसमें कोई कैलकुलेशन करना है 1 ले लिए 1 लिए 9 हो गया 1 0 कर दीजिए 18 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 9 8। आसान से इजली जो है कि हम इस तरीके का कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें और भी है बहुत सारे, आप जो है कि प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस को, बहुत सारे कैलकुलेशन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम एक रूल्स और ले लेते हैं है ना, इसको रूल 6। इसमें क्या है कि हम किए कि चलिए 900 1000 से कम था, अब 1000 बढ़ा दें 1005 अब इसको मल्टीप्लाई क्या करेंगे कुछ नहीं, हमको ये देखना है कि यह जो है 1000 से कितना बड़ा है। 5 बड़ा है तो 5 बड़ा है तो बस कुछ नहीं 5 का स्क्वायर कर देना है 25। 3 डिजिट में यहाँ आपको लिखना है, तो ध्यान देना जो रूल्स पहला था वो 3 डिजिट ये जो है वो लिख देना है 025। अब ये जो 5 आया था अब उसी को क्या करना है कि 1000 में प्लस कर देना है इसको 10 को, तो 1000 लिख दीजिए। नमस्ते, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, एकदम इतना जल्द आप किसी 4 डिजिट का भी कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। हम और इसमें ले लेते हैं कि 007 इंटू के 7749 0 कर लिए
7 को 2 टाइम्स या 1007 में 7 और ऐड कर दिए 14 10। इस तरीके से आगे 008 8 64 3 डिजिट 8 और ऐड कर दीजिए 16 10। ऐसे भी 14 और करके लिख सकते थे। जैसे इसमें ऐड करना है, बस इतना ही ध्यान देना है कि आपका मान लीजिए 18 हम कर दिए 18 का स्क्वायर 324 18 ऐड कर दीजिए 36 135 ये क्या होगा 35 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर 5 का रूट है ना 25 और 12 1 कैरी। आपको ये बता देते हैं 35 का कैलकुलेशन के बारे में पता स्क्वायर से भी आप कर सकते हैं या हम उसके अकॉर्डिंग इसको है ना 5 का 25 और एक कैरी करके 12 ये करते हैं हम। तो इसमें 3 डिजिट लिखना है 225 और 1 कैरी 35 70 71 कर दिए 71 0। आसान से बहुत ही आसानी तरीके से हम 4 डिजिट का कैलकुलेशन कर सकते हैं, बिना कलम लगाए हुए भी आप कर सकते हैं। मौखिक का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, आप मौखिक भी जवाब दे सकते हैं या हो सकते हैं। कोई भी एक तो और ले लेते हैं, मान लीजिए हम लिए 32। हमें कुछ हद तक हेल्प जो होता है वो मिलता है, स्क्वायर समथिंग कुछ नंबर्स का स्क्वायर याद कर लेना है, स्क्वायर जरूरी है। जितना आपका स्क्वायर याद रहेगा उतना ही हम आसानी से ज़्यादा से ज़्यादा डिजिट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ 32 है, 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1024। यहाँ 024 रख दिए 1 कैरी रहेगा 3 डिजिट लिखना था 32 64 और 165 30। वेरी इजी हम इसको कर सकते हैं। आप इस पर कोई भी नंबर्स को रख कर उसको प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आप ट्राई कीजिएगा अच्छे क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। ओके।